अरे देखो देखो, हमारी डांसर दीदी आ गई। हाय दीदी, अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे, कैसे आपने अच्छा। कल अमन भैया की छुट्टी कर दी थी और उनका लाल टमाटर जैसा चेहरा हो गया था। हाँ, बस शांत हो जाओ सब। क्लास शुरू करने का समय हो गया है। जल्दी से सब नटराज को प्रणाम कर लो। फिर आज हम चक दे इंडिया की कोरियोग्राफी शुरू करेंगे और आज ही इसे ख़त्म कर देंगे। सर मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, हम लोग हर जगह इस स्टैचू को इतना क्यों मानते हैं? डांस क्लास, पेंटिंग क्लास इतना क्यों मानते हैं और हम लोग प्रणाम क्यों करते हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। और किसका किसका ये सवाल है? ओके, और किसको किसको पता है? बताओ। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो काली माता की मूर्ति है। अरे पागल है क्या? काली माँ की ऐसी मूर्ति थोड़ी होती है। ये तो पक्का कोई राजा होगा जिसने अपनी ऐसी मूर्ति बनवाई होगी और नाच रहा होगा। कुछ भी, ये तो पक्का श्री कृष्ण होंगे, है ना सर? शांत हो जाओ सब। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। एक लड़की थी, उसे ना डांस करना बहुत पसंद था। शी वॉज द बेस्ट डांसर ऑफ हर स्कूल, जस्ट लाइक यू दृष्टि। उसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे। शी नेवर यूज टू मिस एनी अपॉर्चुनिटीज़। चाहे स्कूल हो या सोसाइटी, एवरी वन वॉज हर फैन। इवन टीचर्स भी उसके मूव्स को देखकर हैरान रह जाते थे। डांस वॉज दी ओनली थिंग जिसके साथ वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। शी वॉज ऑल्सो अ सोशल वर्कर। वो हमेशा गरीबों को कुछ ना कुछ देती ही रहती थी, इवन दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहती थी। बट बॉस, लाइफ इतनी सॉर्टेड कहाँ रहती है। एक बार उसके कॉलेज फेस्ट में उसने अपनी फ्रेंड के साथ किसी एक लड़के को बदतमीजी करते देख लिया, तो उसने उसे रोकने की कोशिश की एंड शी गॉट इंजर्ड। वो लड़का तो पकड़ा गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया एंड सिंस शी वॉज नीदर मेंटली नॉर फिजिकली वेल, डॉक्टर ने उसे कुछ महीने के लिए डांस करने के लिए मना कर दिया। उसी दौरान उसके पापा ने उसकी शादी फिक्स कर दी। शी गेव बर्थ टू अ गर्ल। अब वो अपने सपनों को छोड़कर पूरी तरह अपनी बच्ची के लिए सोचने लगी थी। फिर एक दिन सर बाकी सब तो ठीक है, बट ये मूर्ति का इस कहानी से क्या रिलेशन है? अरे यार, तुम लोग टोक बहुत जल्दी देते हो। खैर सुनो, शंकर भगवान को कला मतलब आर्ट का राजा भी बोलते हैं। शिव के तांडव के दो रूप थे। एक उनके गुस्से वाला रूप जो कि सबको पता ही है, और उसे रौद्र रूप कहते हैं, और ये उनका आनंद रूप। लोगों का मानना है कोई नृत्य नहीं मतलब कोई रचना नहीं। नो डांस नो क्रिएशन। ये हमें जीना सिखाता है। इसमें शिव के बॉडी पर एक स्नेक है जिसका मतलब है विक्ट्री ओवर बैड थिंग्स या पाप के अगेंस्ट जीत। ठीक वैसे ही जैसे उस लड़की ने अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उस लड़के के खिलाफ आवाज उठाया था। इसमें शिव का लेफ्ट लेग हवा में है जिसका मतलब है मुक्ति या मोक्ष, और उनका लेफ्ट हैंड ठीक उनके लेफ्ट लेग की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे हम दो तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट, शी वॉज अ ग्रेट डांसर एंड शी हैड अ कंप्लीट फ्रीडम वाइल डांसिंग। सेकेंड, वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही मतलब है कि वो दूसरों को भी मुक्ति का रास्ता दिखा रही थी। फिर ये देखो, इनके एक हाथ में डमरू है। डमरू मीन्स क्रिएशन। शी वॉज अ मदर। उसने एक लड़की को जन्म दिया था। शी इज़ अ क्रिएटर ऑफ अ लाइफ। अब इनके दूसरे हाथ में देखोगे तो उसमें आग है, फायर। फायर मीन्स डिस्ट्रक्शन या कंट्रोल ओवर डिस्ट्रक्शन। उसने अपने सारे ड्रीम्स सेक्रीफाइस कर दिए फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ हर फैमिली। मैंने पहले ही कहा था, डांस वॉज दी ओनली थिंग जिसके साथ वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी, बट उसने किया। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सर वो बच्चा कौन है? अरे बेटा, वो बच्चा नहीं है, ही इज़ अ डेमन। राक्षस होता है ना, द वे शिवा इज स्टैंडिंग ओवर हिम, इसका मतलब है कि कम इन सर। कम इन। स्टूडेंट्स, इज दिस इज अ वे टू बिहेव विथ एनी सीनियर? चुप हो जाओ सब। शी इज़ आर न्यू बैच मेंबर। कोई बात नहीं सर, मुझे तो हर कोई मना करता है डांस करने के लिए, बट मैं सबकी सुनूंगी तो मैं अपने दिल की कब सुनूंगी? ग्रेट, वहाँ फॉर्म फिल कर दीजिए। सर आप कुछ बता रहे थे वो राक्षस के बारे में। हाँ, इस स्टैच्यू में डेमन का मतलब है इग्नोरेंस ऑफ बैड नॉलेज और इग्नोरिंग अबाउट अदर्स एटीट्यूड और टॉन्ट्स, जस्ट लाइक उन्होंने अभी तुम सबके टॉन्ट्स को इग्नोर किया।
विराजमान